हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल। ये मॉडल सेट है हिंदी का। जो भी स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले उन लोगों के लिए ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ओके, देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस है जो आप लोगों को 2022 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा ये सारे क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से सिर्फ आपको राइट ऑप्शन चुनना है जो आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो चलिए एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, इसका सही जवाब है आपका 2 का डी नंबर आंसर। आपका सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब है आपका 3 का डी नंबर आंसर रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, कह रहा है 4 नंबर में, प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो इसका 4 का सही जवाब है ए नंबर आंसर जायसी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है आपका अघे। आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है आपके स्क्रीन में कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, तो 6 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है झरना। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब है आपका 7 का सी नंबर आंसर उसने कहा था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब क्या है, उसने कहा था। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में कह रहा है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, इसका सही जवाब है 8 का बी नंबर आंसर। आपका बिल्कुल कंस पर किया था। ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। तो कौन से रचनाकार बिहार के हैं, तो इसका सही जवाब है आपका जी हाँ बी नंबर आंसर। आपका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ये बिहार के हैं। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कह रहा है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो तुलसीदास जो है अपना पेट कैसे भरते थे, अपना भरण पोषण कैसे करते थे, इसका सही जवाब आपका जी हाँ डी नंबर आंसर श्री राम का नाम लेकर। किसका नाम लेकर, श्री राम जी का नाम, श्री राम का नाम लेकर वो क्या करते थे, तुलसीदास अपना पेट भरते थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका सही जवाब आपका 11 का ए नंबर आंसर जे कृष्णमूर्ति। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, कह रहे गाँव का घर कविता के कवित कौन है। इसका सही जवाब आपका 12 का ए नंबर आंसर ज्ञानेंद्र पति। आपका बिल्कुल सही जवाब ज्ञानेंद्र पति। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, कह रहे कि ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। तो कौन से महापुरुष की चर्चा है, तो इसका सही जवाब आपका बी नंबर आंसर। आपका बिल्कुल सही जवाब महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो कौन से कवि के थे, इसका सही जवाब आपका ए नंबर आंसर सूरदास के पूज्य थे। ओके, सूरदास को पूजने वाले थे। अगला प्रश्न है कि जूठन शीर्षक की विधा क्या है। तो जूठन शीर्षक की विधा क्या है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर कहानी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति कौन सा है। इसका सही जवाब आपका तो श्रेष्ठ कीर्ति है क्या, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर आंसर कामायानी। आपका बिल्कुल सही जवाब है कामायानी। ओके, कामायनी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन अघय का उपन्यास नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर त्रिवेणी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में कह रहा है मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब है आपका 18 का सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सहयोगपुर में हुआ था। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कहना मालदेव किस शीर्षक की पात्रा है। तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर रोज की। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, कह सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। तो इसका सही जवाब है आपका कार दुर्घटना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब कार दुर्घटना सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। अगला प्रश्न है रजनीश का संधि विच्छेद है। तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर रजनीश और ईस। ये आपका बिल्कुल सही जवाब रजनीश और ईस। ओके, अगला प्रश्न है 22 नंबर का पावन का संधि विच्छेद क्या है। तो पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है पौज और अन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला प्रश्न है कह रहा है कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो सत्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका सत जोड़ कार। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा सत जोड़ कार। ओके, अगला प्रश्न है कह रहा है 24 नंबर विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 24 का सही जवाब आपका ए नंबर है विधा जोड़ आलय। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको संधि विच्छेद के ऑप्शन में बहुत ज्यादा केयर करना होगा क्योंकि इसमें हेलेंथ और थोड़ा बहुत
अंतर रहता है, सो आपको संधि विच्छेद का ऑप्शन में बहुत ज़्यादा केयर करना होगा। ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, 24 का ए नंबर से विदाजोर आले। अगला सवाल है 25 नंबर, कह रहा है कि दिनेश का संधि विच्छेद क्या है, तो दिनेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है दिन जोर इस, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर, कर आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है, 26 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर आ, ये आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा पूर्णिमा के कौन सा पढ़ते हैं, तो पूर्णिमा में कौन सा पढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका 27 का ए नंबर आंसर ईमा, पूर्णिमा ईमा पढ़ते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, कह रहा है कि जलज कौन सा समास है, तो जलज कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब आपका ए नंबर आंसर यानी कि तत्पुरुष है। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि देवालय कौन सा समास है, तो देवालय कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब आपका 29 का सी नंबर आंसर तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, कर लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर बहुवीरी समास है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, कर रात दिन कौन सा समास है, तो रात दिन कौन सा समास है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, कह रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो शब्द है वो आपका ए नंबर आंसर अव्यय भाव समास है, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 33 में, कर आपका कि आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब आपका सी नंबर आंसर अग्नि, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 34 में, अगर ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका परमात्मा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कह रहा है कि अंधकार का विलोम शब्द कौन सा है, तो अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका 35 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर प्रकाश, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा। अगला सवाल है 36, अधेय का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका 36 का सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सधेय। अगला सवाल है सवाल नंबर 37 का गोरा का विलोम शब्द क्या है, तो गोरा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपका 37 का बी नंबर आंसर काला। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, कह रहा है कि ठंडा का विलोम शब्द क्या है, तो ठंडा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर गर्म। अगला प्रश्न है कह रहा है कि दिवाकर का विलोम शब्द क्या है, तो दिवाकर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर निशाकर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर 40 में, साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो साधारण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपका 40 का बी नंबर आंसर असाधारण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन में, कह रहा है कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है आपका 41 का बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सदाचारी। ओके, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, कह रहा है कि जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब आपका 42 का ए नंबर आंसर निर्धन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, कह रहा है कि घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घोड़ा बेचकर सोना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका जी हाँ निश्चित होना, निश्चिंत रहना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर निश्चिंत होना। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका 44 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर सुखी रहना। ओके, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, राई का पहारा बनाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका 45 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 46, हाथ पाओ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 46 का सही जवाब है ए नंबर आंसर यानी प्रयास करना। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, कह रहा है कि हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हवा में बातें करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका बहुत तरक्की करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है आपके स्क्रीन में, कह रहा है कि धर्म का विशेषण है, तो धर्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, 48 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर धार्मिक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में 49 नंबर, राष्ट्र का विशेषण क्या है, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर यानी राष्ट्रीय, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है 50 नंबर, चरित्र का विशेषण क्या है, तो चरित्र शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर चारित्रिक, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में 51 भूषण की कविता है, तो इन भूषण की कविता क्या, तो इसका सही जवाब है आपका 51 का ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल कविता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है 52 नंबर, कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कमल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सरोज, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, चतुर्भुज कौन सा समास है, तो चतुर्भुज कौन सा समास है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बहुवीरी, ये आपका बी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, मलिक मोहम्मद जासी कैसे कवि है, तो मलिक मोहम्मद जासी कैसे कवि है, तो इसका सही जवाब है आपका 54 का प्रेम मागरी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कह रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो किसके सहयोगी थे? इसका सही जवाब है आपका जी हाँ, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है, कायर का विलोम शब्द है, तो कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका जी हाँ, 56 का राइट आंसर हो जाएगा। कायर का विलोम शब्द आपका शक्तिशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, कह रहा है कि चिरी मार कौन सा समास है? तो चिरी मार कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। ओके, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब आपका 58 का सी नंबर आंसर मनोहर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला 59 नंबर, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका जी हाँ, ए नंबर आंसर राज जोर इंद्र, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर वाचाल कहा जाता है। ओके, सो इस तरह से मैंने 1 से लेकर 60 तक के प्रश्न को मैंने कवर किया है आज के इस वीडियो में। ओके, अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट से मैं जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ताकि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।